अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज मौसम काफ़ी खुशगवार था तो सोचा कि क्यों न अपने चैनल के लिए कुछ वीडियो चल के खुली फ़ज़ा में रिकॉर्ड किया जाए। तमसा नदी किनारे भदसरा का इलाका जो है काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत माना जाता है। तो यहाँ जो हरियाली आपको नज़र आ रही है ये कुदरती है, बनावटी नहीं है। तो मैं और साजिद हयात साहब हम लोग यहाँ के लिए निकले थे। फिर महफूज जमाली साहब से रब्ता हुआ, वो भी आए। धीरे धीरे शोरा की एक टीम यहाँ पे आ गई। इस वक्त मुझे मजरू सुल्तानपुरी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो मेरे साथ हैं मऊनाथ भंजन के बहुत ही अच्छे कलमकार होनहार शायर इमरान सागर साहब, उसी के साथ साथ जैद अहमद जैद साहब और शहाब नोमानी साहब, साजिद हयात साहब, आज़ाद साहिल साहब। आज़ाद साहिल साहब किधर गए? अच्छा आज़ाद साहिल साहब वीडियो बना रहे हैं। मैं जिनको भूल ही गया था कि कहाँ चले गए। तो मैं चाहता हूँ कि चार मिसरे तारुफ के तौर पर, सिर्फ एक तफरीही मकाम है ये और तफरी के तौर पर हम लोग यहाँ हाजिर हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तब इमरान सागर साहब से सुना जाएगा, आज़ाद साहिल साहब से सुना जाएगा, जैद अहमद जैद साहब से सुना जाएगा। जैद अहमद साहब पानी पी ले, तैयार हो जाए, 2-3 शेर बस सुना दे। 2-3 शेर बस सुना दे, क्या करना है। मैं चाहता हूँ कि 4 मिसरे से मैं जैद अहमद जैद साहब को बुला रहा हूँ। 2-3 शेर जो याद, साजिद हयात साहब भी हैं, तशरीफ़ फरमाए। 2-3 शेर बस जो आपका पसंदीदा 2-3 शेर पेश कर दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि 4 मिसरे जो बहुत खूबसूरत है, मैं पहले कुछ शायरी आपके हवाले कर दे रहा हूँ। महफूज भाई कुछ मुझे कतात याद आ रहे हैं मुतफर्रिक, मैं चाहता हूँ पेश कर दूँ। किसी शायर ने कहा था कि झील अच्छा है, कमल अच्छा है, जाम अच्छा है, तेरी आंखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है। और एक शेर याद आया कि खूबसूरत हैं आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे। और मुझे आज मौसम काफ़ी खुशगवार है, बादल लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छा मंजर है। तो मुझे 4 मिसरे बादल को सामने रखे बहुत ही खूबसूरत 4 मिसरे में एक शेर पेश कर रहा हूँ। साजिद हयात साहब देखें, मौलाना कासिम साहब शेर देखें। किसी शायर ने कहा कि कौन किसी की खातिर देगा इतनी बड़ी कुर्बानी, कौन किसी की खातिर देगा इतनी बड़ी कुर्बानी, बादल सबकी प्यास बुझाकर खुद प्यासा रह जाता है, घूमते रहे। और किसी शायर ने कहा कि कब तक कोई ये काली घटा देख के तरसे, कब तक कोई ये काली घटा देख के तरसे, अरे खुलना है तो खुल जाए, बरसना हो तो बरसे। और किसी शायर ने कहा, एक शेर मुझे याद आया इस वक्त की, बहुत ही खूबसूरत शेर कि किश्ते बे आपने देखे हैं वो काले बादल, किश्ते बे आपने यानी सूखी ज़मीन ने, सूखे हुए खेत ने, किश्ते बे आपने सूखे देखे हैं वो काले बादल, जो कहीं और बरसने को इधर से गुजरे। और 4 मिसरे मैं चाहता हूँ कि पेश कर दूँ कि भीग जाती हैं जो पलकें कभी तन्हाई में, कि भीग जाती हैं जो पलकें कभी तन्हाई में, कांप उठता हूँ मेरा दर्द कोई जान न ले, ये भी डरता हूँ कि ऐसे में अचानक कोई मेरी आंखों में तुझे देख के पहचान न ले। और 4 मिसरे किसी ने कहा कि झील में डूबे हुए पेड़ के फल लगते हो, जिस पे मगरूर है कश्मीर वो डल लगते हो, झील में डूबे हुए पेड़ के फल लगते हो, जिस पे मगरूर है कश्मीर वो डल लगते हो, अरे शेर कहने की भला तुमको ज़रूरत क्या है, तुम तो खुद ही किसी शायर की गज़ल लगते हो। और 4 मिसरे उधर देखिए, शहाब नोमानी साहब को दिखाइए, ये भी अपना रिकॉर्डिंग चालू किए हुए हैं, मौसम का काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। ये अपनी गज़ल की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह इनके चैनल से वो कलाम मिलेगा। और मैं चाहता हूँ 4 मिसरे और याद आए कि दिल के बाज़ार में दौलत नहीं देखी जाती, कि दिल के बाज़ार, इधर एक दिखा दीजिए कौन कौन लोग हैं यहाँ पे। ये है हमारे फैज़ान अहमद फैज़ान साहब, आज़ाद साहिल साहब, महफूज जमाली साहब हैं ये, और ये टोपी लगाए हुए हमारे जैद अहमद जैद साहब हैं, इमरान सागर साहब हैं, और ये मौलाना कासिम साहब, कासमी दामद बरकातुम है, और नाचिस को तो पहचानते ही हैं, कैमरामैन साजिद हयात साहब। तो 4 मिसरे और याद आया कि दिल के बाज़ार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, दिल के बाज़ार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, एक तबस्सुम पे दो आलम को निछावर कर दूं, माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखी जाती। मैं चाहता हूं कि आज़ाद साहिल
साहब के हुजूर पहुंचूं कि चंद शेर, 2-3 शेर सिर्फ तारुफ के तौर पर वो पेश कर दें। उसके बाद इंशाल्लाह 2-2 शेर हम यहाँ मौजूद तमामी शुरा से सुनेंगे। आइए आज़ाद साहिल साहब आपके सामने। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरी खुशकिस्मती कि ताबिश रेहान भाई के चैनल पर पढ़ने का कुछ मौका मिला। 2-3 शेर हाजिर करता हूँ, बतौर ख़ास मुलाजा कर लें। मेरे ख्याल में खो के कुछ ऐसे बैठा है, क्या बात है, मतलब हाजिर करता हूँ, मुलाजा करें। बहुत खूब। मेरे ख्याल में खो के कुछ ऐसे बैठा है, मेरे ख्याल में खो के कुछ ऐसे बैठा है, कहीं पे जुल्फ है बिखरी, कहीं दुपट्टा है, कहीं पे जुल्फ है बिखरी, कहीं दुपट्टा है। ये सब मेरे बड़े भाई ताबिश रेहान साहब, इमरान सागर साहब की मेहरबानियों का सबब कि हम लोग कुछ अशार कहने लगे। मैं एक शेर हाजिर करता हूँ, मुलाजा करें। कहीं पे जुल्फ है बिखरी, कहीं दुपट्टा है, सवाल उसी की खताओं पे कुछ नहीं होता, सवाल उसी की खताओं पे कुछ नहीं होता, मेरी खता पे कई के सवाल रखा है, मेरी खता पे कई के सवाल रखा है, मेरे ख्याल में खो के कुछ ऐसे बैठा है, कहीं पे जुल्फ है बिखरी, कहीं दुपट्टा है। आइए बड़े भाई मौलाना हज़रात, ये थे आज़ाद साहिल साहब जिन्होंने अपना खूबसूरत शेर आपकी समातों के हवाले किया। आइए अब सुनते हैं मऊ के बड़े होनहार शायर शहाब नोमानी साहब से उनके 2 शेर जो उनके बहुत पसंदीदा कलाम है, शेर हैं। मैं चाहता हूँ 2 शेर सुना दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश भाई, आपकी दुआएं बारहा मिलती हैं, मोहब्बतें मिलती हैं। आइए आप लोग के हवाले से एक मतला और चंद शेर हाजिर करता हूँ, बतौर ख़ास मुलाजा करें। के जहाँ भर में जलाने वाले, दीप उल्फते के जहाँ भर में जलाने वाले, दीप उल्फते के जहाँ भर में जलाने वाले, मार डालेंगे तुझे यार ज़माने वाले, मार डालेंगे तुझे यार ज़माने वाले। और इस गज़ल का सबसे प्यारा शेर जो मुझे बेहद अजीज़ है, उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आएगा, पेश करता हूँ बतौर ख़ास, मुलाजा करें। है नया दौर, नई सुबह नई शाम मगर, है नया दौर, नई सुबह नई शाम मगर, है नया दौर, नई सुबह नई शाम मगर, हम तो आशिकी है वही यार पुराने वाले, हम तो आशिकी है वही यार पुराने वाले। और आखिरी शेर इन्हीं मोहब्बतों के साथ मुलाजा कर लें।
हम तो आशिकी वक्त आ जा ये तो दुश्मनी को बता देते हैं। वक्त आ जा ये तो दुश्मनी को बता देते हैं। 313 के हम सब हैं घराने वाले। 313 के हम सब हैं घराने वाले। बहुत खूब, वाह वाह, बहुत खूब। के जहां भर में जलाने वाले मार डालेंगे तुझे यार ज़माने वाले। आइए हज़रात, अब मिलते हैं जैद अहमद जैद साहब से, उनके 2 शेर के साथ समाअत फरमा लें। जैद अहमद जैद साहब, जैद नूरी साहब, उनसे 2 शेर समाअत फरमा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आइए एक मतला और एक शेर पेश करता हूँ, बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाएं। जी न हो जाए हो जाए मज़ेदार अगर तुम चाहो। जी न हो जाए मज़ेदार अगर तुम चाहो। जी न हो जाए जी न हो जाए मज़ेदार अगर तुम चाहो। मेरे मोहसिन मेरे गमखार अगर तुम चाहो। मेरे मोहसिन मेरे गमखार अगर तुम चाहो। और ये भी शेर बतौर ख़ास कि गैर मुमकिन को करो अपने हुनर से मुमकिन। गैर मुमकिन को करो अपने हुनर से मुमकिन। गैर मुमकिन को करो अपने हुनर से मुमकिन। काम कोई नहीं, काम कोई नहीं दुश्वार अगर तुम चाहो। काम कोई नहीं दुश्वार अगर तुम चाहो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हज़रात जैद नूरी साहब, जिन्होंने खूबसूरत 2 शेर आपकी समातों के हवाले की। अब आइए, एक बहुत ही मेयारी शायरी के लिए बहुत ही अच्छे कलमकार इमरान सागर साहब के हुजूर पहुंच रहे हैं और उन्हें चाहते हैं कि इस खूबसूरत मौसम का हिस्सा बनाया जाए, उन्हें भी, उनकी भी शायरी के कुछ हिस्से सुन लिए जाए। इमरान सागर साहब जो बहुत ही अच्छी शायरी करते हैं, आपने बहुत नाम सुना होगा, आज बहुत से लोग लाइव भी देख लेंगे, सामने देख लेंगे। इमरान सागर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हज़रत ताबिश भाई की फरमाइश पर करीब से भी मुलाहिज़ा कर लें। जब भी देखा नए अंदाज से देखा तूने। जब भी देखा नए अंदाज से देखा तूने। तेरी हर एक नज़र पहली नज़र हो जैसे। जब भी देखा नए अंदाज से देखा तूने। तेरी हर एक नज़र पहली नज़र हो जैसे। और तेरी सूरत से जुदा कितनी है सीरत तेरी। तेरी सूरत से जुदा कितनी है सीरत तेरी। मोम के जिस्म में पत्थर का जिगर हो जैसे। मोम के जिस्म में पत्थर का जिगर हो जैसे। और एक गज़ल के एक मतलब और चंद अशार मुलाजा करें कि अज़्म मोहकम हौसला फौलाद होना चाहिए। क्या बात है। अज़्म मोहकम हौसला फौलाद होना चाहिए। इश्क है तो जज्बे फरहाद होना चाहिए। क्या बात है। इश्क है तो जज्बे फरहाद होना चाहिए। और फूल चेहरा पंखड़ी लब तीर नजरें क्या है ये। फूल चेहरा पंखड़ी लब तीर नजरें क्या है ये। इस्तियारा कुछ नया ईजाद होना चाहिए। क्या बात है। इस्तियारा कुछ नया ईजाद होना चाहिए। और आप उंगली रख रहे हैं हर किसी के शेर पर। आप उंगली रख रहे हैं हर किसी के शेर पर। आपको शायर नहीं नक्काद होना चाहिए। आपको शायर नहीं नक्काद होना चाहिए। और इर्तिका के सारे दरवाजे मुकफ्फल हो गए।
इर्तिका के सारे दरवाजे मुकफ्फल हो गए। कह रहा है वो मुझे, कह रहा था वो मुझे बर्बाद होना चाहिए। क्या बात है। वो मुझे बर्बाद होना चाहिए। और शौक से हासिल करें तालीम दुनियावी मगर, शौक से हासिल करें तालीम दुनियावी मगर, आदमियत का सबक भी याद होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हजरात।